नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देशराज सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस विशेष क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं 118 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, एक शानदार सीरीज जो राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और यूजीसी नेट, बीसीए, एमसीए, बीटेक, नीलेट और अन्य सभी कंप्यूटर साइंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपका लक्ष्य किसी भी कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैंने सभी एमसीक्यू को आसान भाषा, स्पष्ट व्याख्या और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। इस सीरीज में आपको मिलेगा 118 एमसीक्यू, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या यहाँ पे आपको मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र है जो प्रीवियस एग्जामों में आए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिवीजन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है। यदि आपने अभी तक देशराज सर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की 118 एमसीक्यूज सीरीज को। लेट्स बिगेन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं। प्रमुख कार्य के अंदर ऑप्शन ए है मेरा यहाँ पर इनपुट, सेकंड है इसमें मदरबोर्ड, थर्ड है डेटा एंड फोर्थ है सीपीयू। बी ऑप्शन है यहाँ पर डेटा, बिट्स, बाइट्स एंड इनपुट। सी है यहाँ पर लर्निंग, थिंकिंग, मॉडलिंग एंड ट्रांसमिशन। और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सो देखिए, इनपुट का आपने एक प्रोसेस सुनी होगी आईपीओएस। ठीक है, ये इसकी एक यूनिट आपने सुनी होगी आईपीओएस। तो आईपीओएस का मीन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आईपीओएस का यहाँ पे मीन होता है इनपुट, उसके बाद में बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रोसेस करते हैं इसके? पहला कंपोनेंट है एएलयू, सेकंड कंपोनेंट है सीयू, यानी ये 2 कंपोनेंट है इसके, एएलयू और सीयू। और प्रोसेस के बाद में आता है अपना, प्रोसेस के बाद में कौन सा कंपोनेंट आता है? आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट के बाद में बात होती है स्टोरेज की। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य, तो सबसे पहला है यहाँ पे इनपुट, सेकंड कार्य है प्रोसेसिंग, पहले इनपुट देंगे, इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट और आउटपुट के बाद में स्टोरेज। तो ये टर्म आपको आईपीओएस याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से? तो इसको ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर मदरबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटिंग सिस्टम एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर स्टोरेज यूनिट। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। अगला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, अपने यूजर ने कंप्यूटर को एक गणना को प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों
संबंधित डाटा कहलाएगा, यानी इन आंकड़ों से संबंधित डेटा क्या कहलाएगा। ठीक है, यूजर ने क्या करा, कंप्यूटर को एक गणना की हेतु प्रक्रिया या प्रोसेस दिए, आंकड़े वहां पे दिए, डेटा इनपुट किया, और इन आंकड़ों से संबंधित डेटा क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन सी है यहां पर सही इसका आंसर, इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर को अगर आप कोई डेटा दे रहे हैं तो उस डेटा को जो आपने कंप्यूटर में जिस तरीके से दिया है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और वो किसकी हेल्प से आप दोगे, कोई ना कोई आप क्या यूज करोगे वहां पे, इनपुट डिवाइस आप यूज करोगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है। ये आपकी दो स्टैंडर्ड डिवाइस है। कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है, क्रिस्टोफर लैंथम। माउस का कौन है, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा इनपुट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से कंप्यूटर इनपुट का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर इनपुट का भाग नहीं है। तो पहला है आपका डेटा केबलिंग, बी ऑप्शन है नियंत्रण का संचार, डेटा संग्रहण और एनकोडिंग। ये चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, नियंत्रण का संचार यानी बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डेटा केबलिंग एक इनपुट का भाग है, डेटा का कलेक्शन और एनकोडिंग ये सारे आपके इनपुट के भाग हैं। इनपुट का भाग कौन सा नहीं है, नियंत्रण का संचार, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप संग्रहित या प्रोसेस किया जाता है उसे कंप्यूटर का कहते हैं। कंप्यूटर में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, उसको स्टोर कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, प्रोसेस। टाइप कब करोगे, जब आपको इनपुट देना होगा। इनपुट के बाद में क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस के बाद में क्या करोगे, आउटपुट, और आउटपुट के बाद में क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है डेटा और ऑप्शन डी है मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ए, इनपुट। ठीक है, कुछ कंप्यूटर में टाइप संग्रहित और प्रोसेस किया जाता है उसे कंप्यूटर का कहते हैं इनपुट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन 6 ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर में डेटा एवं आदेश देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। डेटा और इनपुट देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए है यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है कंट्रोलर एंड ऑप्शन डी है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। जब भी कंप्यूटर में कोई डेटा आपको इनपुट करना है या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो कंप्यूटर को डेटा आप कैसे देंगे, या तो आप कीबोर्ड की हेल्प से देंगे या फिर किसकी हेल्प से देंगे, माउस वहां पे यूज करेंगे। और ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, दोनों इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में डेटा या आदेश देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करोगे, डेटा इंस्ट्रक्शन आप दोगे, किसकी हेल्प से दोगे, कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड या माउस क्या है, इनपुट डिवाइसेस, तो किसकी हेल्प से दोगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है, इनपुट डिवाइस आप यूज में लोगे। आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकती, कंट्रोलर नहीं हो सकता, एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे जो रहेगी एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा एवं सूचना कहलाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है इनपुट इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है यहाँ पर इनपुट डिवाइस इनपुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट इनपुट डिवाइसेस। ठीक है,
किसी प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा एवं सूचना कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 8 है यहाँ पर, उपयोगकर्ता आदेश कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करता है? ठीक है, जो भी यूजर है वो बेसिकली कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन उसको इनपुट करनी है, इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, देन वो किस प्रकार की डिवाइस का यूज करेगा? किस प्रकार की डिवाइस का वो यूज करेगा? तो पहला है आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और डी ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली बी, आपका यहाँ पर इनपुट डिवाइस का यूज करेगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करनी है दैट टाइम यू विल यूज इनपुट डिवाइस। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 9 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पर, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? मतलब कौन सा एक पार्ट है, ठीक है, जो किसका पार्ट नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेस का पार्ट नहीं है, कंप्यूटर के प्रोसेस का पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर के प्रोसेस का नहीं है? इसमें देखो, पहला है सीपीयू, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, ऑप्शन बी है अंकगणितीय एवं लॉजिकल यूनिट एएलयू, सी ऑप्शन है आपका इनपुट और डी ऑप्शन है आपका यहां पर नियंत्रण इकाई यानी सीयू। तो देखो इसमें जो इनपुट है वो इसका पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? इनपुट इसका पार्ट नहीं है। बेसिकली सीपीयू जो कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो निवेश बेसिकली इनपुट नहीं है। और कौन कौन से पार्ट है उसमें देखिए, पहले सीपीयू ऑल ओवर पार्ट है, इसके सब पार्ट है आपका एएलयू, और दूसरा सब पार्ट है सीपीयू का सीयू। ये दोनों बेसिकली इसके नियंत्रण की इकाइयां हैं और ये कंप्लीट इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही इसका आंसर होगा कि इनपुट इसका प्रक्रिया का पार्ट नहीं रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 10 है, यूजर द्वारा दिए गए मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में बदलने का कार्य कौन करता है? समझने योग्य मतलब अंडरस्टैंडेबल कौन बनाता है? अंडरस्टैंडेबल कौन बनाता है? तो इसमें पहला है सीपीयू, पहला कौन सा है? सीपीयू, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रिंटर एंड डी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर है इसका यहाँ पे बी, इसका सही आंसर है बी। सही आंसर क्या है यहाँ पर? इनपुट डिवाइस जो है वो इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर से समझने योग्य बनाने का कार्य करती है क्या कहलाती है? कंप्यूटर में समझने योग्य बनाती है वो डिवाइस क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है पहला, यहाँ पर इसमें है आपका इनपुट और दूसरा क्या है? आउटपुट। सूचनाओं को समझने योग्य बनाती है, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर आउटपुट इनपुट। देखिए सीक्वेंस भी देख के चलिएगा, यहाँ पे पहले में पहले इनपुट कर रहा है देन आउटपुट, सेकंड ऑप्शन में पहले आउटपुट देन इनपुट, थर्ड ऑप्शन में आउटपुट, फिर से अगला भी क्या है? आउटपुट, फोर्थ ऑप्शन है इसका इनपुट देन इनपुट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनपुट देन इनपुट। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इनपुट देन आउटपुट। पहले क्या करेंगे? आप इनपुट देंगे सिस्टम को, पहले क्या करेंगे? आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, देन वो इनपुट जो है बेसिकली वो आपके सीपीयू की हेल्प से क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस किस में होगा? एएलयू और सीयू। एएलयू में क्या होगा? लॉजिकल जो ऑपरेशन है उसके
लॉजिकल सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और सीयू के अंदर क्या होगा, कंट्रोलिंग का से रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे आपके परफॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट डिवाइसों के वर्गीकरण के अनुसार इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो पहला ऑनलाइन, ऑप्शन ए है ऑनलाइन ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, ऑन एंड ऑफ इनपुट डिवाइस, हार्ड एंड सॉफ्ट इनपुट डिवाइस, एकल एवं समूह इनपुट डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। क्या है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट ऑप्शन, इनपुट को आउटपुट इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है, आउटपुट ऑपरेशन में किसके द्वारा बदला जाता है। तो पहला ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रिंटर, देन ऑप्शन बी है यहाँ पर कीबोर्ड, ऑप्शन सी है यहाँ पर सीपीयू, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ द अबोव। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सीपीयू इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। सीपीयू क्या है इसका करेक्ट आंसर, सीपीयू इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका सीपीयू होगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। कौन सा डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। तो कौन सा भेजता है, ए ऑप्शन है मॉनिटर है, बी ऑप्शन प्रिंटर है, सी ऑप्शन इनपुट है, डी ऑप्शन आउटपुट है। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन भेजता है, सी, इनपुट डिवाइस। जब आप इनपुट देते हैं सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं, देन इनपुट के बाद में क्या करते हैं, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में क्या करते हैं, आउटपुट। सबसे पहले इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बाद में क्या करते हैं, आउटपुट आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर देन बात होती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड किस तरह का तंत्र है, कीबोर्ड किस टाइप का एक डिवाइस है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर इनपुट, बी ऑप्शन है आउटपुट, सी ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, और डी ऑप्शन है पॉइंटिंग। तो ए इसका करेक्ट आंसर सही होगा। कीबोर्ड क्या है, एक तरीके की इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको बेसिकली काम में किसके लिया जाता है, इनपुट देने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली डिवाइस कौन सी है। तो कंप्यूटर में सबसे अधिक जो यूज होती है बेसिकली, ऑप्शन ए है यहाँ पे स्कैनर, ऑप्शन बी है यहाँ पर कीबोर्ड, ठीक है, और ऑप्शन सी है यहाँ पे पॉइंटर, और ऑप्शन डी है OMR। तो OMR यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम में नहीं आती है, पॉइंटर नहीं आता है सबसे ज़्यादा काम में, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है, स्कैनर भी सबसे ज़्यादा काम में नहीं आता है। ऑप्शन बचता है हमारे पास कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इसका सही आंसर होगा। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में काम में आने वाली डिवाइस है। और कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्या है, इनपुट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा काम में आती है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसे माना गया है। कंप्यूटर का प्राइमरी प्राइमरी इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस किसे माना गया है। तो कंप्यूटर का प्राइमरी जो इनपुट डिवाइस है वो हम कीबोर्ड को मानते हैं। कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, या आप कह सकते हैं आविष्कारक,
ठीक है। इसके आविष्कारक कौन है, एक बार खोज करता नहीं होगा यहाँ पर, आविष्कारक कौन है इसके, तो आविष्कारक जो है वो है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैंथम। क्रिस्टोफर लैंथम कीबोर्ड के इन्वेंटर है। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पर प्राथमिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। माउस नहीं हो सकती, जॉयस्टिक नहीं हो सकती। डी और ए जो है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन है। कीबोर्ड पोर्टेबल ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर को संदेश इनपुट डिवाइस माना जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर सही होगा इसका, ए, कीबोर्ड को पोर्टेबल ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन, कीबोर्ड कंप्यूटर को संदेश इनपुट डिवाइस माना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर लैंथम, कौन से ईयर में किया था, 1868 के अंदर। कब किया था, 1868, तो ये भी सही है। इसका मतलब है उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका सही होगा। डी जो आंसर है वो इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कीबोर्ड जो है बेसिकली किस पर करता है, GUI पर करता है, या CUI पर करता है, या MUI पर करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कीबोर्ड जो काम करता है बेसिकली वो CUI पर बेस करता है। CUI क्या होता है, कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, मतलब कैरेक्टर CUI के बेस पर काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ए कीबोर्ड इज यूज्ड, कीबोर्ड कहाँ पे यूज करा जाता है, टू एंटर टेक्स्ट, नंबर, सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू कीज, नई कीज क्रिएट करने के लिए। सी ऑप्शन है टू ओपन द कंप्यूटर, और डी ऑप्शन है यहाँ पर फॉर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कीबोर्ड का प्रकार, टाइप ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी, सीरियल और पैरेलल, दो टाइप बेसिकली कीबोर्ड के होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 12 नंबर। पैरेलल पोर्ट यूजुअली आर नॉट यूज टू कनेक्ट। किसको, पैरेलल जो पोर्ट्स है बेसिकली वो काम में नहीं लिए जाते हैं, किसको कनेक्ट करने के लिए काम में नहीं लिए जाते हैं, तो मोडम, स्कैनर, प्रिंटर एंड CD राइटर। तो मोडम जो होता है बेसिकली उसको बेसिकली पैरेलल पोर्ट हम कनेक्ट करने के लिए काम में नहीं लेते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कीबोर्ड एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर माउस, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी टर्मिनल, एंड ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, केबल। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है यहाँ पर, टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, टर्मिनल। देन नेक्स्ट है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो कीबोर्ड का आविष्कार आपको भी मैंने बताया, सही आंसर इसका क्रिस्टोफर लैंथम है। जॉन मिल्टा नहीं है, एगन नीलसन नहीं है, टिम बर्नर्स-ली ये भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, क्रिस्टोफर लैंथम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस अकाउंटिंग हेतु सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, OMR, कौन सी काम में ली जाती है, तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिकली इनपुट डिवाइस है जो कि सबसे अधिक अकाउंटिंग में सबसे अधिक काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डिजिटल दुनिया में प्रयुक्त अधिकांश कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग करते हैं। क्वेट्री कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्फाइबर का नहीं करते हैं, ABCDEFG का नहीं करते हैं, QSWEDFR का नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं क्वेट्री कीबोर्ड का। ठीक है, आजकल जो चलन में सबसे ज़्यादा है
वो क्वेट्री कीबोर्ड है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर जगत में क्वेट्री किसको कहा जाता है? क्वेट्री किसको कहा जाता है? तो क्वेट्री जो बोला जाता है बेसिकली इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों कहा जाता है क्वेट्री? क्वेट्री बेसिकली इसका जो इनिशियल रो होता है, फर्स्ट जो रो होता है उसकी जो कीज होती है वो इन लेटर्सों से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई इसको क्वेट्री कीबोर्ड हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेट्री कीबोर्ड डिजाइन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू, किसके लिए डिजाइन करा गया था? जो टाइपिंग है उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए और इनसफिशिएंट बनाने के लिए इसको यूज में लिया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेट्री रेफर्स टू, क्वेट्री किसको रेफर करता है? क्वेट्री बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन ए स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड, ठीक है, कीज के अरेंजमेंट को रेफर करता है यहाँ पे क्वेट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या होती है। फंक्शन कीज की संख्या आपने देखी होगी, कीबोर्ड की सबसे पहली जो रो होती है इस तरीके से टॉप में, ठीक है, उसमें आपने कीज की संख्या देखी होगी। नंबर ऑफ कीज जो होती है बेसिकली कीबोर्ड के अंदर वो F1 से लेकर F12 तक की कीज होती है। F1 बेसिकली यहाँ पर एक रिजर्व की होती है। कौन सी की होती है? रिजर्व की होती है, जो कि बेसिकली हेल्प सेक्शन के लिए होती है। F12 जो होता है बेसिकली वो सबसे लास्ट की होती है। कीबोर्ड की क्या होती है? सबसे लास्ट फंक्शन की होती है। F1 से लेकर F12 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कीज होती है फंक्शन की वो 12 कीज होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो वो सबसे बड़ी जो की होती है आपकी सबसे नीचे वाली रो में होती है और उसको बोलते हैं स्पेस बार, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पेस बार। चलिए आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन शिफ्ट की, बी ऑप्शन स्पेस बार, सी ऑप्शन एंटर की एंड डी ऑप्शन क्या है? कंट्रोल की। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर आपका होगा यहाँ पर स्पेस बार, ठीक है। सबसे बड़ी कीबोर्ड की जो की होती है वो कौन सी होती है? स्पेस बार। चलिए नेक्स्ट की पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यूमेरिक कीज का आपको पता है, गेम खेलने में होता है क्या? नहीं। नंबर टाइप करने में बिल्कुल होता है। इंटरनेट चलाने में नहीं। स्क्रीन लॉक करने में नहीं, ठीक है। तो मेजरली जो बेसिकली कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है वो कीबोर्ड का उपयोग होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड का किस में यूज होता है? नंबर टाइप करने में। जब आपको न्यूमेरिक डिजिट्स टाइप करने होते हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, देन यू विल हैव टू यूज न्यूमेरिक कीपैड फ्रॉम योर कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कौन सी की नई लाइन प्रारंभ करने हेतु उपयोग में ली जाती है? जब भी आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी होती है तब आप कौन सी की यूज करते हैं? देन उसके लिए आप कौन सी यूज करते हैं? एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं आपका जो कर्सर है बेसिकली इस टाइप का एक एरो का सिंबल होता है, और कीबोर्ड पे देखना पुराने कीज पर इस टाइप की एक की बनी हुई रहती है बड़ी सी। आजकल जो है वो इसी टाइप की बनी हुई आने लग गई है एंटर की सिंपली, जिसपे ऐसा एक एरो का सिंबल बना हुआ मिलेगा और स्पेस की जो है वो इस तरीके से बनी हुई। न्यू जो कीबोर्ड्स लैपटॉप है उनमें इस तरह टाइप की आती है, और जो ओल्ड कीबोर्ड्स वगैरह जैसे टीवीएस वगैरह का कीबोर्ड उसमें आज भी इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? एंटर के लिए, नई लाइन प्रारंभ करने के लिए कौन सी की यूज में करते हैं? तो एंटर की हम यूज करते हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्सर को हटाने के लिए कौन सी की उपयोग में ली जाती है? कर्सर को जब आप हटाना होता है तो आप बेसिकली डिलीट की यूज करते हैं, ठीक है। इंसर्ट की नहीं यूज करते हैं, होम की नहीं यूज करते हैं, एंड की नहीं यूज करते हैं। कौन सी की यूज करते हैं? डिलीट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैक स्पेस की का उपयोग कहाँ करा जाता है? बैक स्पेस का हम तब यूज करते हैं जब हमें इस डायरेक्शन में, मतलब राइट टू लेफ्ट, जब हमें अक्षर हटाने होते हैं, यानी पीछे से जब हमें अक्षर हटाने होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का। अगर हमें आगे से अक्षर हटाने होते हैं तो कौन सा की यूज करते हैं हम? उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं डिलीट की, ठीक है।
डिलीट की उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं अगर हमें लेटर्स जो है वो बेसिकली हटाने हैं, अगर हमें पीछे से अक्षर हटाने हैं तो हम बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? आप सब लोगों को पता है कि कीबोर्ड एंड माउस जो है वो दोनों आपकी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो बेसिकली कीबोर्ड को आप क्या लिखेंगे? इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का मुख्य कार्य क्या है? माउस का मेजर काम क्या है? क्या मेजर काम है? प्रिंट करना? नहीं है। पॉइंट क्लिक करना? बिल्कुल है। स्कैन करना? नहीं है। सेव करना? नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉइंट एवं क्लिक करना। 38, माउस सामान्य कितने बटन होते हैं? माउस में सामान्य कितने बटन होते हैं? तो माउस में सामान्य जो होते हैं वो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट, और बीच में एक इस तरीके की व्हील होता है जो बेसिकली अप डाउन करने के लिए काम में आता है। बाकी लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए यहाँ पे बटन्स होते हैं। तो मेजर बटन कितने होते हैं? 3। और ऐसे देखें कि सिर्फ बटन कितने होते हैं? तो बटन 2 होते हैं और एक इसमें इस तरीके का व्हील होता है, रिंग होता है, जिसको घुमाने पे क्या होता है? पेज में अप और डाउन हम होते हैं। तो मेजरली बटन जो होते हैं सामान्य थे वो 3 आप बोलेंगे। जीयूआई का पूरा नेम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही है। ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस गलत है। जनरल यूटिलिटी इंटरेक्शन ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। देन निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है इसमें पहला माउस, माउस सही है। बी ऑप्शन कीबोर्ड गलत है, स्कैनर गलत है, प्रिंटर गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे माउस है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन 41 नंबर, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है बेसिकली वो आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन पॉइंटिंग डिवाइस है, सी ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस है और डी ऑप्शन प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह ही काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में क्या है? स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्कैनर का उपयोग बेसिकली हम करते हैं किसी पिक्चर या फिर किसी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए हम बेसिकली स्कैनर का यूज़ करते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में डिजिटल डॉक्यूमेंट उसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो स्कैनर का उपयोग क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ओएमआर का पूरा रूप क्या है? ओएमआर का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। 43 में क्या है? सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ए इसका सही आंसर है। ऑप्टिकल कोड रीडर गलत आंसर। आउटपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन गलत आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये गलत आंसर। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एमआईसीआर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एमआईसीआर कहाँ होता है सबसे ज्यादा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या आप इसको रीडर भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एमआईसीआर काम में आता है वो आता है आपके बैंकिंग फील्ड में। बैंकिंग फील्ड में जो आपके चेक होते हैं, चेक जो होते हैं उनको रीड करने के लिए बेसिकली इसका काम होता है, उनको रीड करने के लिए काम में लिया जाता है एमआईसीआर को। बाकी स्कूल में नहीं काम आता है, अस्पताल में नहीं काम आता है, रेलवे में ये काम नहीं आता है। ठीक है, मेजरली जो इसका काम होता है वो चेक रीड करने के लिए काम आता है कि चेक ओरिजिनल है या नहीं है। इस पर एक
मैग्नेटिक इंक होती है, उस इंक को चेक करने के लिए, रीड करने के लिए, चेक को रीड करने के लिए बेसिकली MICR काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो देखो प्रिंटर जो है क्या इनपुट लेता है? नहीं लेता है, बेसिकली इनपुट नहीं करता है, तो गलत है, इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आउटपुट, बिल्कुल। प्रिंट आउट आप लेते हैं, प्रिंट आउट आप लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज नहीं, गलत आंसर। प्रोसेसिंग गलत आंसर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस, वो एक सिंगल आंसर है जो कि करेक्ट आंसर है इसका। तो आउटपुट डिवाइस है वो इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर का कौन सा सही एग्जांपल है? तो देखिए पहला लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन मैट्रिक्स प्रिंटर, और डी ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो सी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर जो कि बेसिकली इंपैक्ट करता है, चू चू की आवाज आपने सुनी होगी इसमें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली चू 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 चू, आप हॉस्पिटल्स मेडिकल्स वगैरह पे देखा होगा आपने। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वही होता है जिसकी प्रिंटिंग क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है, बहुत स्लो प्रिंटिंग करता है। तो सी आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 48 नंबर, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लेजर जो प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर जो है वो बेसिकली आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। लेजर प्रिंटर एक बार में कई पेजेस प्रिंट कर सकता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, करेक्ट बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर, प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्लॉटर का उपयोग बेसिकली बड़े बड़े ग्राफिक और बैनर प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक और बैनर प्रिंट करने के लिए बेसिकली प्लॉटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या होगा इसका? संगीत चुनने के लिए नहीं, बड़े चित्र प्रिंट करने के लिए बिल्कुल, इंटरनेट चलाने के लिए नहीं, स्कैन करने के लिए नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर, बड़े चित्र बनाने के लिए। एंड देन 50 नंबर, मॉनिटर किस प्रकार की एक डिवाइस है? तो मॉनिटर किस टाइप की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, गलत। आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन स्टोरेज नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। मतलब सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक सिंगल आंसर, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूरा रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट ए ऑप्शन गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट गलत है। डी ऑप्शन सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट गलत है। मतलब बी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। उसके बाद 52, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन आंख, बी ऑप्शन कान, सी ऑप्शन मस्तिष्क एंड डी ऑप्शन हाथ। तो क्या कहा जाता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन। क्या बोला जाता है? ब्रेन। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन 53 में, एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू क्या करता है? यानी बेसिकली एएलयू का जो मीन होता है एक्चुअल में वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इसका एक्चुअल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट, सीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीयू क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। सीयू इज द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल यूनिट गलत, कंप्यूटर यूनिट गलत, कॉमन यूनिट गलत। मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेमोरी का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? डेटा संग्रहण के लिए, गेम खेलने के लिए, इंटरनेट हेतु और प्रिंटिंग हेतु। वह
इन ऑल ऑफ देम विच आंसर इज द करेक्ट? तो ए ऑप्शन जो है डेटा संग्रहण के लिए, मतलब डेटा डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, या डेटा स्टोरेज के लिए, किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए बेसिकली यहाँ पे मेमोरी का यूज किया जाता है। देन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी गलत आंसर, इंटरनेट हेतु गलत आंसर, प्रिंटिंग हेतु गलत आंसर, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का जो पूर्ण रूप है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ए रॉन्ग आंसर, सी रॉन्ग आंसर, डी रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, रोम रीड ओनली मेमोरी, देन A is the correct answer. Then random only memory, wrong answer. Read open memory, wrong answer. Run only memory, wrong answer. A is the correct answer, read only memory. Then next, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल आपने सुना होगा। वोलेटाइल मतलब सी ऑप्शन, ठीक है, मतलब रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जैसे आपका सिस्टम ऑफ होगा, जितना भी इसमें डेटा है वो इरेज हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सिस्टम बंद होने के बाद भी उसका जो डेटा है वो उसमें एज इट इज सेव रहे। जैसे हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, हार्ड डिस्क जो होती है उसमें डेटा सिस्टम जब आपका ऑफ हो जाता है तब भी सारा डेटा एज इट इज उसमें पड़ा रहता है। बट रैम में क्या होता है, जैसे सिस्टम आपका बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपका सिस्टम वहां पे बंद हो जाता है और डेटा सारा इससे चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल बताइए। तो सेकेंडरी जो मेमोरी है आपकी यहाँ पर वो है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क का जो बेसिकली यूज है वो किस लिए किया जाता है? तो मैं बता दूं, टेम्पररी स्टोरेज के लिए गलत आंसर, परमानेंट स्टोरेज राइट आंसर, प्रिंटिंग के लिए गलत आंसर, स्कैनिंग के लिए गलत आंसर। तो सही जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आप इसका लिखिएगा परमानेंट स्टोरेज के लिए। जब भी आपको मेमोरी में कंप्यूटर में डेटा जो है वो स्टोर करना होता है, परमानेंट स्टोर करना होता है, जब आपको परमानेंट करना होता है तब आप किसका यूज करते हैं? जब आप हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, जब आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।